बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियो में मैंने इस शर्ट के पैनल्स की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर की थी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज इसी का नेक लाइन मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। शर्ट चौड़ाई के रुख पर डबल फोल्ड है। गले की चौड़ाई मैंने 4.5 इंच मार्क की है और गहराई 4 इंच। बोट शेप नेक लाइन बनेगा तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप ओवरऑल जो भी है वो ड्रॉ कर लिया और उसको कट कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे राउंड शेप के हवाले से ही पूरी बुकरम की भी कटिंग कर लेती हूँ। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसकी प्लेकेट कैसे तैयार करनी है। बुकरम लिया है यहाँ पे लेडीज़ बुकरम है जो कि नेकलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। चौड़ाई 14 इंचेस है, लेंथ 7 इंचेस है और इसको इस रुख पे हम लोगों ने फ़ोल्ड करना है चौड़ाई के रुख पे और शर्ट के फोल्ड हिस्से के साथ रखना है। शोल्डर की तरफ आधे इंच ज़रूर बढ़ा लिया करें। जो शेप हम लोगों ने नेकलाइन की फैब्रिक पे कटिंग की है वही हम लोगों ने एज इट इज़ ड्रॉ करनी है। उसके बाहर जो 1/2 इंच का हम ये मार्जिन ड्रॉ करते हैं इस पे सिलाई होती है और ये जो 1 इंच मार्जिन ड्रॉ करते हैं ये बैक की तरफ पलट के तुरपाई होती है। अब जो शेप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए एज इट इज़ इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले तो जो ये शेप है ना इसका हम लोगों को ये हिस्सा काट लेना है। सेंटर में ज़रूर कट लगा लिया करें। फिर इसके बाद जो ये सेंटर वाला पीस होता है ये सिर्फ हम नेकलाइन को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं होता। और ये जो 1/2 इंच वाला होता है ये सिलाई का मार्जिन रखने के लिए मौजूद होता है। लास्ट में हम इसे निकाल दिया करते हैं। अच्छा जी, अब इसको इसी तरीके से जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने कट किया है ऐसे ही हम लोगों ने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पहले सेंटर, फिर 1/2 इंच का मार्जिन, फिर 1 इंच का मार्जिन। ये मैं हर थोड़ी एक वीडियोस के बाद रिपीट कर दिया करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहनें नहीं मिलती हैं वीडियो को देखने के लिए, तो वो पुरानी वीडियोस उन्होंने नहीं देखी होती, इस वजह से मैं इसका यहाँ पे रिपीट कर दिया करती हूँ। इसके बाहर 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने बैक की तरफ 1/2 फुट के गैप की सिलाई लगा ली है। और जो मैंने आपसे कहा था ना ये सेंटर पीस जो होता है इसको मैंने कट कर देना होता है क्योंकि नेक लाइन तो ऑलरेडी इसी शेप से कट हुई है। तो इसका फ़ायदा बस यही होता है कि गले की चौड़ाई मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इसको भी हम साइड पे करते हैं। अब ये लेस आपने देखी कि मैंने इसके पैनल्स में भी इस्तेमाल किया है, इसको मैंने इस्तेमाल करना है नेक लाइन में पट्टी बनाते हुए। तो ये टोटली मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इस तरीके का डिज़ाइन बनाऊँ या अगर मुझे ये चौड़ी पट्टी लग रही है, मुझे बेसिकली लेस को भरना है जो प्लेकेट होगा उसके अंदर, मैं इसको इस तरीके से इंसर्ट करके भी बना सकती हूँ। तो जो भी सूरत हाल होती है, जितनी भी चौड़ी लेस होती है, इसका हमें देखना होता है कि डिज़ाइन कितना नज़र आना है और कितना हिस्सा इसका छुपना है जो कि साइड वाले हिस्सों में होता है। तो हम लोगों को बेसिकली ये देखना है, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लेकेट की चौड़ाई कट करनी है। अब आपके सामने ये जो बुकरम मैंने फैब्रिक पे पेस्ट किया है ये तकरीबन 12 इंचज़ लॉन्ग है और 2.5 इंचज़ वाइड है। इसके चारों तरफ मैंने थोड़ा फैब्रिक छोड़ा है और इसके बैक के ऊपर भी फैब्रिक लगाऊंगी क्योंकि अगर एज इट इज़ छोड़ दिया ना तो बुकरम निकल जाती होती है। अब इसको सिलाइयाँ लगाने से बेहतर था कि मैं जो डबल साइडेड टेप होती है जो दोनों तरफ से पेस्ट हो जाती है उसको मैं इसके ऊपर रख कर और इसका जो बैक वाला फैब्रिक है ना वो इसके ऊपर पेस्ट कर दूँ। इसके बाद ये होगा कि जब मैं इसका नेकलाइन पूरा कंप्लीट कर लूँगी तो इसके 3 साइड्स जो होती है ना उसको मैं ओवरलॉक कर दूँगी। हो गया यहाँ पे तैयार। अब हमने इसके ऊपर लेसेस को एडजस्ट करना है। ये देखना है कि हमने ये पट्टी तैयार करनी है, फिर हमने नेकलाइन तैयार करना है जो शर्ट के ऊपर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़ौरन से ये काट के रख लिया लेकिन आपको दिखाने के लिए कि UHU की मदद से इसके वो किनारे जो छुपाने हैं इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर पेस्ट करके ये जो मेरे पास स्कैलप्स हैं ये अंदर की तरफ ला रही हूँ और पट्टी के सेंटर का ध्यान रखना है। नॉर्मली होता ही है कि हम पहले पूरी एक पट्टी तैयार करते हैं शर्ट के ऊपर, फिर बाद में ये वाला हिस्सा तैयार करते हैं। ये इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। लेस का डिज़ाइन बरकरार रहेगा। तो चलें पहले हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी कोई बनी। अब मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाती हूँ इंच टेप की मदद से कि इसकी चौड़ाई 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम बन रही है। वहाँ से वहाँ तक जो हिस्से हमें छुपाने हैं, किनारे मैंने इसमें मेजर नहीं किए। जो मैंने पट्टी तैयार करनी है ये वाली, उसकी लेंथ उसी पट्टी के हिसाब से है और तकरीबन 5 इंच चौड़ी है। अभी मैंने आपसे कहा कि 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो पहले हम यूँ करते हैं कि 1.25 इंच से थोड़ा सा, यानी वो जो 1 पॉइंट होता है उसके और जो 1.25 इंच का पॉइंट होता है उसके बीच का निशान लगाते हैं। थोड़ा सा आगे चल के और हिंट्स दे दूँगी कि अगर चौड़ी बन जाती है इस तरह की पट्टी तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। एक सीधी लाइन बना लें, फिर इसके बाहर
1 इंच का मार्जिन या जितना आप चाहते हैं कि आपका तुरपाई के हिस्से में कवर हो बुकरम, तो मैं नॉर्मली 1 इंच रखा करती हूँ, आप 1 इंच भी रख सकते हैं, इससे कम नहीं। निशान लगा लिया। फिर इसके बाद एज इट इज़ इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद पहले हमने देखना है कि आया ये जो हम लोगों ने तैयार किया डिज़ाइन इसके ऊपर है। ये तो नहीं कि हम शर्ट के ऊपर ये डिज़ाइन ये पट्टी बना लेंगे तो बाद में फिर जी ये चौड़ी हो गई और जो हमने सेंटर वाला डिज़ाइन बनाया है वो पतला हो गया। अभी मैं थोड़ा सा रख के दिखाती हूँ जब तक कि ये पीस कट हो जाए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो पट्टी अभी तैयार हुई है इसका सेंटर अब हम साइड पे कर देते हैं। इसको जब मैंने रखा डिज़ाइन के ऊपर तो वही वाली बात कि ये 1.5 इंच ही आई, तो मुझे 1.5 इंच से थोड़ी छोटी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ सेंटर से इसे कट कर लेती हूँ। इस कट करने का फ़ायदा ये होगा कि जितनी मुझे करीब चाहिए उसे या तो मैं ओवरलैप कर दूँ, एक दूसरे के ऊपर यूँ रख के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर दूँ, या फिर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हो उसे मैं यहाँ से कट कर दूँ, क्योंकि मेन चीज़ तो हमारा फैब्रिक है ना। तो आप लोगों ने इसे पहले चेक करना है, फिर इसके बाद इसे फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद देखिए मैंने थोड़ा सा हिस्सा कट कर दिया था। अब देखिए इसके बीच का मार्जिन उतना ही है जितना लेस हमें शो करनी है। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट किया, 3 साइड के ऊपर वैसे ही सिलाई लगाई जिस तरीके से मैंने नेक लाइन को आपको बताया था। अब ये देखिए कि ये डिज़ाइन इतना मुझे दिखाना है बॉटम से, और ये वाले हिस्से में जो आप देख रहे हैं ना आधा स्कैलप जो ज़ाया जा रहा है वो हम लोगों ने नेक लाइन के अंदर स्टिच करना है। ये नेक लाइन की 1/2 इंच का मार्जिन जो हम लोगों ने रखा हुआ था, इसको यूँ पलट के देख लें कि आया उस स्कैलप के गढ़े के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, इसलिए मैंने डिज़ाइन पहले बना लिया। जो पट्टी नीचे हम लोगों को रख के और वो जो हम कट लगा रहे हैं उसको स्टिच करना है, तभी जिसके ऊपर मैं निशानात लगा के दिखा रही हूँ आपको ना, तो ये पहले तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हमें देखना है कि पूरा ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन जो छुपना है उसके समेत नीचे जो हमने निशान लगाया है कितनी कोई गहराई है। अब हमने शर्ट का फ्रंट पीस सीधा हिस्सा ऊपर बिछा लिया। इस पट्टी को यूँ फोल्ड कर लिया करें बुकरम अंदर की साइड पे, और इसके ये वाले हिस्से से ऊपर की तरफ वही मेजरमेंट लेनी है जो अभी स्कैलप्स की हम लोगों ने मेजर की हैं 10.2 इंचेस। अब इसको गले की गोलाई के ऊपर इस तरह रख के सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके मैं फिर दोबारा मेजर करके दिखा रही हूँ, यहाँ से लेके ऊपर तक जहाँ पे नेक लाइन का 1/2 इंच भी आना है। तो हम लोग ज़रा इसको यूँ प्लेस कर देते हैं और किसी स्मूथ सरफेस पे रख के इसके बुकरम वाले हिस्सों पे हम पिंस लगा लेते हैं। एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जो ऊपर नेक लाइन है उसके जो पट्टी जा रही है उससे बड़ी हुई है, ताकि हम जब इसको पूरे को स्टिच कर लेना तो बाद में उसको गले की शेप के मुताबिक कट कर सकें। यहाँ तक मैं पिंस लगा लेती हूँ। पिंस लगाने के बाद जो बुकरम वाला हिस्सा है यू शेप का, उसके साथ साथ हम लोगों को सिलाई लगा लेनी है। ये बड़ा इजी सा टास्क था तो मैंने ऑफ द कैमरा कर लिया। पिंस हटा के 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हम लोगों को इस फैब्रिक को अंदर जो एक्स्ट्रा ऐसे कट करना है, तिरछान पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं, फिर इसे पलट के आयरन कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे बैक की तरफ पलट के कोने की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं वो नहीं लगाती। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने जो इसका पैच अंदर का रेडी किया था उसको इसके अंदर रख के पहले तो एक नज़र दोबारा चेक कर लें। बिल्कुल एक्यूरेट आए क्योंकि हमने मेजरमेंट सारी एक जैसी रखी थी। अब हम इसको पेस्ट करते हैं UHU की मदद से। तो सबसे पहले हम इसका जो बेस वाला हिस्सा है उसको UHU की मदद से फिक्स कर देते हैं। अभी तक जो पलट के फैब्रिक पीछे गया ना कुर्ती के पल्ले के ऊपर, उसको मैंने तुरपाई नहीं किया है। और फिर इसके बाद इसके दोनों साइड्स को UHU की मदद से वो वाले हिस्से चिपकाने हैं जो वाले हिस्से हमको लेस के छुपाने हैं। तो अब हम इसको यूँ आराम से पेस्ट कर लेते हैं। अब दूसरा हिस्सा भी ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी लेस का डिज़ाइन भी एक्यूरेट आएगा, एक जितनी पट्टी बनेगी। ये नहीं होगा कि कहीं से लेस का स्कैलप नज़र आ रहा है आधा, कहीं से अधूरा, वो काम नहीं होगा। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब आप चाहें तो इसके ऊपर लपकी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे उसमें झोल पड़ते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको यूँ पलट के ये जो पहले सिलाई लगी हुई होती है जो हमने पलटा हुआ होता है अंदर की तरफ, उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। मुझे गुम सिलाई ज़्यादा बेहतर लगती है। तीनों साइड के ऊपर मैं आपको सिलाई करके दिखा देती हूँ। आसान तरीका है, बस आपने सिलाई पे सिलाई लगानी। अगर आपने पेस्टिंग अच्छे से की है ना तो फिर सिलाई पे सिलाई लगानी आसान हो जाती है। चले जी, इसकी सिलाई करके पहले हम एक तरफ से नीचे की तरफ जाते हैं। अच्छा, नीचे लेस है ना तो थोड़ा सा इधर उधर खिसक सकती है, तो थोड़ा एहतियात के साथ स्लो वे में आप मशीन चला लीजिएगा। फिर आप बॉटम की तरफ उसका रुख चेंज कर लेते हैं प्रेसर फुट का,
और फिर दूसरी तरफ। बस ध्यान ये रखना है कि इस मौके के ऊपर कोई भी फैब्रिक इसके ऊपर अननेसेसरी अंदर की तरफ ना आ जाए। ये पॉइंट्स वो होते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी सिलाई लगी हुई होती है ना, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उधेड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलें जी, यहाँ तक ऊपर तक हो गई है हमारी कंप्लीट सिलाई। अब मैंने पता क्या किया था, इसके बैक के ऊपर जो ये वाला जिस पे लेस लगाई थी इसको ओवरलॉक कर लिया था। जो पलट के बैक की तरफ नेकलाइन गया था उसको मैंने डबल साइडेड टेप लगाने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया था। अब दोनों फैब्रिक एक जितनी लेंथ के थे ना, तो अब गले की शेप के अकॉर्डिंग कट हो गए। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपके बात। अब शुरू में हमने जो नेकलाइन बनाया था ना, सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके, सेंटर से सेंटर मैच करके, इसके ऊपर उसी पॉइंट के ऊपर सिलाई लगा देनी है जो 1/2 इंच के मार्जिन या फिर 1 इंच का जो बुकरम है उसके बीच में, दोनों हो गए ना, उसके बीच में सिलाई लगाएंगे। इसको सिलाई लगा के इसमें से ये ½ इंच की बुकरम निकाल देनी है और कट लगा के इस गले को पलट देना है। सिंपल। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसके ऊपर मैंने रेड कलर का कुछ एलिमेंट ऐड करना है, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपसे नेकलाइन ही शेयर करना था। आप किसी भी लेस के साथ ये नेकलाइन बना सकते हैं इन्हीं टिप्स को फॉलो करने के बाद। बताइएगा ज़रूर ये नेकलाइन आपको कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।